हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुभ ज्ञान पर। और हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुभ ज्ञान पर। और आज हम सीखेंगे संख्या पद्धति के सभी सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग तथा प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 1 + 2 + 3 ... 9 + 10। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो दोस्तों, इसे मैं आपको फार्मूले के माध्यम से नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व करने का ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको लेना है लास्ट डिजिट, यानी कि अंतिम पद। अंतिम पद आपका कितना है? 10 तथा प्रथम पद यानी कि 1। 1 मिनट। 10 + 1/2 और मल्टीप्लाई बाई आपका होगा कि 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्याएं, यानी कि टोटल नंबर कितने हैं। तो 1 से 10 तक आपके टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, यानी कि 10 नंबर हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, 10 × 1 = 11, 2 से इसे काट दीजिए 5, यानी कि 11 × 5 = 55। तो 55 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 + 2 + 3 ... 19 + 20। यानी कि 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्या करना है। सबसे पहले आपको लेना है लास्ट डिजिट यानी कि 20 प्लस फर्स्ट डिजिट यानी कि 1/2। और 1 से लेकर 20 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, यानी कि टोटल नंबर। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल नंबर कितना होगा? 20। 2 से डिवाइड करिए, 2 × 20, यानी कि 21 × 10 = 210। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसमें क्या करना है, लास्ट डिजिट यानी कि 100 प्लस फर्स्ट डिजिट यानी कि 1/2 × 100। 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ हो जाएगा 50, यानी कि 101 × 50 बराबर 5 × 5, 5 × 5, यानी 5050 आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे प्रथम से लगातार 55 तक की संख्याएं नहीं दी गई, यानी कि 1 से लेकर 55 तक संख्याएं नहीं दी गई हैं। यहाँ पर आपका 21 से लेकर 55 तक संख्याएं दी गई हैं। तो चलिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, वही ट्रिक लगाना है। लास्ट डिजिट यानी कि 55 प्लस फर्स्ट डिजिट यानी कि 21 डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल नंबर, यानी कि 21 से लेकर 55 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो संख्याएं निकालने के लिए मुझे देखिए क्या करना पड़ेगा। 55 से 21 से एक कम यानी कि 20 घटाना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 55 में से 20 गया यानी कि 35 प्राप्त हो गया। तो अब करना क्या है हमें, देखिए 35 यानी कि डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 35। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 55 + 21 कितना होता है? 76 इंटू 35/2। 2 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 38 बार। तो यानी कि 38 × 35
आपका राइट आंसर हो जाएगा 1330। ठीक। अब ये संख्याएं यानी कि अब आप सोचेंगे कि 55 में से 21 क्यों घटाना पड़ा। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि यदि आपसे पूछा जाए कि एक से लेकर, एक से नहीं, मान लीजिए 5 से लेकर 15 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, मान लीजिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ये 15 संख्या। तो अब देखिए कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 संख्या है। अब अगर आप 15 में से 5 घटाएंगे तो आपका 10 होगा। इसीलिए 15 में से 5 से 1 कम यानी कि 4 घटाएंगे तब ये संख्याएं मिलेंगी कि ये कितनी संख्याएं हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आपका आ गया सम संख्याओं का योग। तो सम संख्याओं का योग देखिए वही फार्मूला है, कुछ अलग नहीं है, सेम ट्रिक है। इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा कि लास्ट डिजिट यानी कि 10 प्लस फर्स्ट डिजिट यानी कि 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए इसमें 2, 4, 6 यानी कि जो क्रम चल रहा है एक एक अंक छोड़कर, यानी कि 1 छूटा, 3 छूटा, 5 छूटा। ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में कितनी सम संख्याएं होंगी। तो ये देखिए वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1 से 10 तक कितनी सम संख्याएं, एक सम संख्या, 2, 3, 4 और एक 5, यानी कि 5 सम संख्याएं होंगी। और ये देखिए विषम संख्याएं कितनी होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 1 से 10 तक सम संख्या, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं में 5 संख्याएं जो आपकी होंगी वो सम होंगी तथा 5 आपकी विषम होंगी। तो इसमें क्या करना है, देखिए इसमें आपको करना क्या है, 10 लास्ट डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट यानी कि 2 डिवाइड बाई, अब देख लीजिए 1 से 10 तक कितनी सम संख्या है, 5 सम संख्या, यहाँ पे डिवाइड बाई 5 होगा। तो आपका होगा क्या, 12 गुणे 5 बटे 2, 2 से इसे काट दीजिए यानी कि 6 गुणे 5 बराबर 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग। तो इसमें भी देखिए क्या करना है, लास्ट डिजिट यानी कि 20 प्लस प्रथम पद यानी कि 2 बटे 2 गुणे, और 1 से 20 तक कितनी सम संख्याएं होंगी। अभी आपको मैंने बताया कि 1 से लेकर 20 तक कितनी सम संख्या हो जाएंगी, यानी कि 10 सम संख्याएं हो जाएंगी। इसे 2 से डिवाइड करिए यानी कि 22 गुणे 5 बराबर 110 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 1 से लेकर 100 तक सम संख्याओं का यानी कि लास्ट डिजिट 100 प्लस 2 बटे 2 गुणे 1 से 100 तक कितनी सम संख्या होंगी, यानी 50 सम संख्या होंगी तथा 50 विषम होंगी। तो यहाँ 2 से 25 यानी कि 102 गुणे 25 बराबर 25 दूना 50, 25 एक 25, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये प्रथम से लेकर 62 तक नहीं कह रहा, ये 22 से लेकर 62 कह रहा है।
तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, यानी कि लास्ट डिजिट हमें लेना है प्लस प्रथम डिजिट 22/2 और गुणे। अब देखिए 22 से लेकर 62 तक कितनी सम संख्याएं होंगी ये हमें ज्ञात करना है। तो ये कैसे करेंगे, यानी कि लास्ट डिजिट हमें लेना है 62 और ये जो 22 है इससे पहली वाली सम संख्या क्या होगी, इससे पहली वाली सम संख्या क्या होगी, यानी कि 20 होगी। तो 62 में से 20 जब हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 42, यानी कि 22 से लेकर 62 तक कुल 42 सम संख्याएं हैं, यही हमें ज्ञात करना था। ये मल्टीप्लाई बाई 42, और 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए यानी कि 21, और ये आपका 62 + 22 हो जाएगा 84 गुणे 21। तो 21 चौक 84 के 4 और 21 बटे 168, 68 8 76, यानी कि 1764 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषम संख्याओं का योग आ गया। विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसमें भी देखिए कुछ करना नहीं है, आपको लेना है लास्ट डिजिट यानी कि 15 प्लस फर्स्ट डिजिट यानी कि 1/2 और गुणे 1 से लेकर 15 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए हमें कुछ करना नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कि 1 से लेकर नहीं, मान लीजिए 5 से लेकर 10 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, यही आपको अगर ज्ञात करना है। तो एक तो देखिए 5, एक 7, एक 9, ठीक, 5 7 9, ये 3 संख्याएं हुई क्या, विषम संख्याएं। और अगर आपसे कह दिया जाए कि 5 से लेकर 9 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, यानी कि तो क्या होगी 5 7 9। अब इससे क्या हुआ कि 5 से लेकर 10 तक तब भी 3 संख्याएं हमें प्राप्त हो रही, और 5 से 9 तक तब भी हमारे पास 3 ही विषम संख्याएं प्राप्त हो रही। तो ठीक उसी प्रकार हमें भी करना है कि देखिए 1 से लेकर 15 तक, 15 को अगर हम मान लीजिए 15 न लिख के 16 तक कर दें, ठीक, तो 16 तक हमारे पास कितनी सम संख्याएं हो जाएंगी और कितनी विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो जानना है कि 8 हमारे पास सम संख्या होंगी और 8 हमारे पास विषम संख्याएं होंगी। और बस यही हमें करना है कि मान लीजिए अगर हम 16 तक ले लेते हैं तो 16 तो हमारा सम संख्या है, हमें सम संख्या से कुछ लेना नहीं है, हमें केवल काम करना है विषम संख्या से। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा देखिए सम संख्या ये 16 है, विषम संख्या है नहीं, एक बढ़ा देते हैं, हमारी विषम संख्याओं पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देंगे और भी स्पष्ट, इसे देख लेते हैं कैसे होगा। लास्ट डिजिट यानी कि 15 + 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1 से लेकर 15 तक कितनी विषम संख्याएं, यानी कि 8 विषम संख्याएं। इसे डिवाइड करिए 2 चौके 8 यानी कि 16 × 4 बराबर 16 चौके 64, ये राइट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 से लेकर 25 तक की विषम संख्याओं का योग। तो इसमें क्या करना है, हमें लेना है लास्ट डिजिट यानी कि 25 प्लस फर्स्ट डिजिट यानी कि 1 डिवाइड बाई 2। अब 1 से लेकर 25 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 3 से लेकर 15 तक कितनी विषम संख्या होंगी, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। देख लीजिए एक तो होगा 3,
एक 5, एक 7, एक 9, 11, 13 और एक 15, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। और अभी हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए 1 से लेकर 16 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, तो डायरेक्ट हम 16 में 2 से डिवाइड करते हैं। 8 सम संख्याएं तथा 8 विषम संख्याएं। ठीक उसी प्रकार से यह भी ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। लास्ट डिजिट यानी कि 25 प्लस फर्स्ट डिजिट 1 डिवाइड बाई 2। अब 1 से 25 न लेकर हम एक आगे जाएंगे, यानी कि 26 इसे कर सकते हैं। 26 करेंगे हमारा तो आएगा सम संख्या। सम संख्या से हमें कुछ लेना नहीं है, हमें ज्ञात करना है विषम संख्याएं कि 1 से लेकर 25 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी। तो अगर 1 से लेकर हम 26 तक देख लेते हैं कितनी विषम संख्या होंगी, तो भी हमारी कितनी होंगी, 13 सम संख्या होंगी, जबकि 13 विषम संख्या होगी, जबकि 13 ही सम संख्या होंगी। अब अगर आपसे बात किया जाए कि 1 से लेकर 25 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, तो 1 से लेकर 25 तक तो 12 ही सम संख्या होंगी। तो यहाँ मल्टीप्लाई 13 से करिए, तो अभी तो मान लीजिए कटेगा नहीं, यानी कि 26 गुणे 13 बटे 2, ये 2 से इसे डिवाइड करिए 13, यानी कि 13 गुणे 13 बराबर 169 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको 1 से लेकर 99 तक विषम संख्याओं का योग। अब 1 से लेकर 99 या 1 से लेकर 100 विषम संख्याओं का कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लास्ट डिजिट 99 प्लस फर्स्ट डिजिट 1 डिवाइड बाई 2। अब 1 से लेकर 99 तक 99 को 100 कर लीजिए, यानी कि कितनी सम संख्या है, 50 सम संख्या है, 50 विषम संख्या है, यानी कि 50 हो गया। अब यानी कि 100 गुणे ये हो गया 25, यानी कि 25 बराबर 2500 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको 23 से लेकर 71 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी कि लास्ट संख्या प्लस फर्स्ट संख्या बटे 2 और गुणे 71 से लेकर 23 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी। तो 71 से लेकर 23 तक कितनी संख्याएं होंगी ये देखिए। तो आपको करना क्या है, 71 में से 23 से पहली वाली विषम संख्या में घटा देना है, यानी कि 21। तो हमें पता क्या चलेगा, यानी कि 50 संख्याएं हैं 71 से लेकर 23 तक, जिसमें 25 आपकी सम संख्याएं होंगी तथा 25 विषम संख्याएं होंगी। तो हमें काम किससे करना है, हमें विषम संख्याओं से, यानी कि 25 से। आपको करना क्या है, 71 प्लस 23 यानी कि 94 और गुणे 25 बटे 2 ये गया, यानी कि हो गया 47 गुणे 25 बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 175 के 5 और 25 चौका 100, यानी कि 1175 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।